Hello students, good morning to all of you. I am Ashutosh Misra from JSR coaching classes Samova John. Students, first of all, I would like to teach you some important questions of English for class 12. And I assure you that if properly you can get 100% marks. तो बच्चों आज मैं आप लोगों को मार्क्स वाइज सेक्शन वाइज पूरा टॉपिक क्लियर कर देता हूं। अगर आप सेक्शन वाइज पढ़ते जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। इसलिए मैंने आपके पूरे सिलेबस को 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। 4 भागों में सबसे पहला आपका सेक्शन ए है रीडिंग, जो आपको 15 मार्क्स देगा। सेक्शन बी है राइटिंग, जो आपको 20 मार्क्स देगा। उसके बाद आपका सेक्शन सी ग्रामर है और सेक्शन बी लिटरेचर है, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर के बाद चर्चा करता हूं। अभी मैं आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी के बारे में समझाऊंगा। सेक्शन ए आपका रीडिंग पार्ट है, ये ग्रामर का पार्ट है। इसमें आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न आपका रहेगा, सबसे पहले तो आपको एक वन लॉन्ग पैसेज रहेगा, आंसरिंग पैसेज। जिस पैसेज को आपने कभी नहीं देखा होगा वैसा एक पैसेज रहेगा। पैसेज से पहला प्रश्न आपको रहेगा 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी 4 छोटे छोटे प्रश्न रहेंगे जिनका उत्तर देकर आप 12 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, 12 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। यानी हर एक प्रश्न आपका 3 नंबर का रहेगा और 4 प्रश्न टोटल मिलाकर आपको 4 × 3 = 12। ये 12 मार्क्स आप आराम से ऑब्टेन कर सकते हैं। जो दूसरा प्रश्न आपका वन लॉन्ग पैसेज से पूछा जाएगा वो रहेगा वोकैबुलरी पार्ट। वोकैबुलरी का मतलब बच्चों आप जानते हैं शब्दकोश होता है। वर्ड पावर आपका अच्छा होना चाहिए, थोड़े से वर्ड पावर आप एक बार मेंटेन कर लेना आपने। इसी पैसेज में से कुछ ऐसे वर्ड रहेंगे, टफ वर्ड्स, जिनका आपसे सिनोनिम पूछा जा सकता है, एंटोनिम्स पूछा जा सकता है, या फिर इसकी हिंदी मीनिंग पूछी जा सकती है। तो बच्चों इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अनसीन पैसेज है। इसको करने का सबसे जो आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप लॉन्ग पैसेज पढ़ना शुरू नहीं करेंगे। सबसे पहले आप उस नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उनको पढ़ेंगे। 4 प्रश्न रहेंगे, चारों प्रश्न आप पढ़ लीजिए। चारों प्रश्न पढ़ के उसका मीनिंग समझ लीजिए, क्या पूछा जा रहा है वो समझ लीजिए। उसके बाद जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा। इसके लिए इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, आप एकदम निश्चिंत होकर ये 15 मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन बी राइटिंग स्किल पर। राइटिंग स्किल आपको 20 मार्क्स देगा। बच्चों ध्यान देना, राइटिंग स्किल आपको कितना मार्क्स देगा? 20 मार्क्स। इसमें जो है आपका पहला प्रश्न आएगा आर्टिकल। आर्टिकल नाम सुन के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है एसे, ये एसे से ही मिलता जुलता एक पार्ट है जिसको हम आर्टिकल के रूप में जानते हैं, लेख जिसको बोलते हैं। इसमें आपको क्या क्या चीजें आ सकती हैं? डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में कोई एक पैराग्राफ मेंशन रहेगा जिसका आपको डिस्क्रिप्शन करना होगा, या तो फिर और करके आएगा, अथवा आर्गुमेंटेटिव यानी तर्क करने वाला एक पैराग्राफ रहेगा जिसको आपको सॉल्व करना होगा, या फिर ऑटोबायोग्राफिकल। ऑटोबायोग्राफिकल में नाम, उम्र, एड्रेस सब रहेगा और पूरा डिटेल भी रहेगा। आपको सिर्फ डिटेल आपको कंप्लीट करना है, फिल करना है। ये 100 से 150 शब्दों में आपको करना है। ये आपको 10 मार्क्स देगा, 10 मार्क्स। इसमें भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इंट्रोड्यूसरी की जानकारी है, देयर का प्रयोग, इट का प्रयोग, कुछ डांस आपको आते हैं, टेंस आते हैं, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। और बच्चों इसको जितने भी इसकी जरूरी है, इनको रिलेटेड थिंग्स हैं, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। चाहे वो बुडास हो या फिर आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी हो या फिर आपका इंट्रोड्यूसरी हो, सब आपको बताया गया है। इसलिए भी आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसमें जो दूसरा सेक्शन बी में पूछा जाएगा वो है लेटर राइटिंग। ये लेटर राइटिंग कैसा रहेगा? या तो इसमें भी और एक ऑप्शन आएगा आपको, या तो एडिटर को लेटर लिखना होगा या फिर कंप्लेंट लेटर लिखना होगा। बच्चों कंप्लेंट लेटर मतलब समझते हैं? किसी चीज की शिकायत करना। जैसे मान लो एक नगर पालिका है, वहां पर कहीं पर पानी की पाइप फटी हुई है, या फिर कहीं पे सीवेज का प्रॉब्लम है, कहीं पे लीकेज का प्रॉब्लम है, तो
तो उसका कंप्लेन आपको करना है। या ऐसा भी हो सकता है बिजली विभाग से आपको कुछ कंप्लेन है, शिकायत है, जैसे आपकी लाइट बराबर नहीं आ रही है या आपका कनेक्शन काट दिया गया है, इस संबंध में भी आपको लेटर लिखने के लिए आ सकता है। इसके लिए भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस इसका लिखने का तरीका आपका प्रॉपर होना चाहिए। आपको जिसको एड्रेस करना है पूरी रिस्पेक्टेबल वर्ड्स यूज करें, बीच में टॉपिक्स लिखें और नीचे योर फेथफुली करके एंड करें। ये आपको कितना मार्क्स देना जाएगा? 10 मार्क्स। तो ये टोटल 10 + 10 आपका 20 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम आपको सेक्शन सी के बारे में समझाएंगे। सेक्शन सी जिसका नाम हमने ग्रामर पार्ट्स दिया है। वैसे तो सेक्शन ए और बी भी ग्रामर पार्ट्स ही है, लेकिन सेक्शन सी स्पेशली ग्रामर इसके लिए लिखा गया है क्योंकि आपका जो कोर्स है नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, ये सब इसमें कवर्ड होंगे। ठीक है, तो ये आपको 25 मार्क्स देगा। सेक्शन सी आपको ग्रामर पोर्शन 25 मार्क्स देगा। इसमें 10 क्वेश्चंस रहेंगे। पहला जो प्रश्न रहेगा आपका 10 क्वेश्चंस रहेंगे, एमसीक्यूज टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप रहेंगे एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। ये 10 अगर आप करते हैं तो आपको 20 मार्क मिलेगा। सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा आपका नरेशन रहेगा। नरेशन आपको 2 मार्क्स देगा, सिंथेसिस आपको 2 मार्क्स देगा, ट्रांसफॉर्मेशन 2 मार्क्स देगा, सिंटैक्स 2 मार्क्स देगा, आइडियम्स एंड फ्रेजेस ये भी आपको 2 मार्क्स देगा, फ्रेजल वर्ब ये भी आपको 2 मार्क्स देगा, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स 2-2 मार्क्स ये भी आपको देंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये आपको 2 मार्क्स देगा, होमोफोन्स ये भी आपको 2 मार्क्स देगा। बच्चों आपको एक बात और समझा दें, ये जितने टॉपिक्स हैं ये 10 टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से कोचिंग में पढ़ाया गया है। जैसा कोचिंग में जो हम लोग का क्लास चल रहा था, नरेशन आपको अच्छे से क्लियर है, सिंथेसिस क्लियर है, ट्रांसफॉर्मेशंस में आपको एडवर्ब टू, डिग्री या तो फिर एक्टिव पैसिव या फिर आपको सेंटेंस इंटरचेंजेस ये सब आ सकता है। आइडियम्स एंड फ्रेजेस भी आपने पढ़ा है बढ़िया से। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वाले जितने भी लिटरेचर पढ़ाएंगे आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी दी है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स ये सब आपने अच्छे से पढ़ा है। ट्रांसलेशन सेकंड जो प्रश्न इसका है, दूसरा प्रश्न सेक्शन सी का, वो है ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। 7 to 8 सेंटेंस से 7 से 8 सेंटेंस में करना होगा। ये आपको 5 मार्क्स देगा। इससे भी आपके पास ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, इंट्रोड्यूसरी अर्थात देर और टू का प्रयोग, उसके बाद आपका टेंस अच्छा होना चाहिए, मोडाल्स अच्छा होना चाहिए, ट्रांसलेशन आपका अच्छे से हो जाएगा। एक चीज और करना बच्चों, कुछ जो एंशिएंट हिस्ट्री टाइप के पैसेजेस होते हैं उनके वर्ड मीनिंग्स आप याद कर लेना, वो बहुत काम में आएगा। तो ये आपका 25 मार्क्स से आप ग्रामर पोर्शन से आप आराम से ऑब्टेन कर सकते हैं। बच्चों अब हम आते हैं सेक्शन डी पर, जो हमारा लास्ट पार्ट है, लिटरेचर। लिटरेचर यानी साहित्य, जो किताबें आप पढ़ते हैं ये उसके ऊपर बेस्ड है। ये आपको 40 मार्क्स देगा। कितने मार्क्स देगा? 40 मार्क्स, 40 नंबर देकर जाएगा। इसमें जो है आपका पहला पार्ट है प्रोज यानी फ्लैटिंग टेक्स्ट बुक। इससे आपको 2 प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न, 2 टाइप के प्रश्न आएंगे। पहला जो रहेगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी पूरे फ्लैटिंग से प्रोज पार्ट से आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे जो आपको 8 नंबर देकर जाएंगे। इसमें से एक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा, 2 प्रश्न टू 8 मार्क्स। ये 8 मार्क्स आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देकर जाएंगे। दूसरा जो इसमें प्रश्न रहेगा 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसको बच्चों आपको कम से कम 60 से 100 शब्दों में लिखना है। ये आपको 7 मार्क्स देकर जाएगा। और लिटरेचर पार्ट्स हमने जैसा कोचिंग में बहुत अच्छे से पढ़ाया बच्चों, और आप लोग अच्छे से आप लोगों को क्लियर है, ये भी हमको पता है। तो थोड़ा सा आपसे रिवीजन करेंगे, आप ये 15 मार्क्स आराम से ले सकते हैं प्रोज पार्ट से। अब हम आते हैं पोट्री से। पोट्री यानी पोएम्स। टोटल आपके 5 चैप्टर है पोट्री में। 5 चैप्टर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से आपको जैसा हमें पढ़ाया भी गया है। तो इसमें जो है, इसमें जो पहला टाइप का प्रश्न रहेगा वो 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन स्ट्रक्चर, यानी आपको एक स्टैंजा रहेगा, स्टैंजा के नीचे 3 छोटे-छोटे प्रश्न रहेंगे जो आपको 6 मार्क्स देंगे, यानी पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, 3 क्वेश्चंस के आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। बच्चों एक चीज और ध्यान देना, ये जो पोट्री है इसमें फिगर ऑफ स्पीच भी आता है। फिगर ऑफ स्पीच यानी अंग्रेजी का अलंकार, सिमिली, आफ्टर पर्सनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, एपोस्ट्रोफी, हाइपरबोल, ओनोमोटोपिया। अगर इसमें से किसी को फिगर स्पीच की समस्या होगी तो आप कमेंट करना, मैं फिगर ऑफ स्पीच का दूसरा वीडियो बना के डाल दूंगा। अच्छा, अब इसमें जो दूसरा प्रश्न आपका है वो सेंट्रल आइडिया ऑफ गिवन पोएम, यानी आपको नीचे कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे, 2 या 3 पोएम रहेंगे, उसमें से एक
एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है जिसका आपको 4 मार्क्स मिलेगा। सेंट्रल आइडिया बच्चों जो इंपॉर्टेंट चैप्टर में आपको बता देता हूं कहां से आ सकता है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोएम है बहुत इंपॉर्टेंट आपका पोएम है, जॉन कीट्स ने इसको लिखा है। ये भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट इसको डालेगा। दूसरा आपका माय मदर्स एट 60, ये इसमें से भी आ सकता है। माय मदर एट 66 इसमें से आ सकता है। और कीपिंग क्वाइट, ये 3 सेंट्रल आइडिया आप याद कर लेना, तीनों में से निश्चित एक आ जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ स्टार्स सप्लीमेंट्री रीडर में। तो बच्चों पहले आपको बता दूं ये जो आपका पोएम पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट, ये आपको 6 और 4 10 नंबर देकर जाएगा। इसको आप आराम से 10 नंबर ऑप्टेन कर सकते हैं। लास्ट पार्ट आपका जो बचा है स्टार्स है सप्लीमेंट्री रीडर, ये भी आपका सेम टू सेम उसके जैसा ही है। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे जो आपको 8 मार्क्स देंगे, और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपका 7 नंबर का आएगा जो 60 से 100 शब्दों में लिखना है। यानी टोटल ये आपको 15 मार्क्स स्टार्स से मिलेंगे। तो टोटल 15 15 30 और 30 10 40 मार्क्स आप लिटरेचर से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आगामी परीक्षा की। आगामी पेपर आपका आने वाला पेपर इंग्लिश है, और ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से ब्लेसिंग्स, और हमारे जेएसआर कोचिंग परिवार की तरफ से आप लोगों को ढेर सारी ब्लेसिंग्स। आपका पेपर अच्छा जाए, आपके अच्छे मार्क्स आए। इसी के साथ धन्यवाद।